बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, जिसकी वर्डिंग है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा एक लातिन वर्ड है जिसकी मानी है द मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। मसलन अगर एक बार एक सब्जेक्ट मैटर पर कोर्ट की तरफ से फैसला है, फिर दूसरी बार उसी सब्जेक्ट मैटर पर केस फाइल नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को एक जजमेंट बताता चलूँ। 2015 वायला पेज 135, इसमें दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं हेल्थ सिविल केस के रिलेटेड। इन ऑफ लिटिगेशन हर फैसले के हिंद होना चाहिए। पार्टी शैल नॉट बी विक्स ट्वाइस फॉर सेम कॉज। अगर हम इसी प्रिंसिपल्स को सीआरपीसी के साथ कंपेयर कर ले तो सीआरपीसी में सेक्शन 403 दिया हुआ। अगर सीआरपीसी फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर कर ले तो उसी में आर्टिकल 13 दिया हुआ है। अगर हम फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल क्लॉज एक्ट के साथ कंपेयर कर ले तो उसी में सेक्शन 26 दिया हुआ है। इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, सेम पार्टीज, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम टाइटल एंड द मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। दो बातों को याद रखना। रेस जुडिकेटा जो सेक्शन 11 है वो अपील पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अपील को एक नया सूट नहीं समझा जाता बल्कि इसी केस का कंटिन्यूएशन समझा। दूसरी बात, रेस जुडिकेटा ऑर्डर 7 रूल 11 पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि रेस जुडिकेटा के लिए ज़रूरी है कि पार्टीज को सुना जाए और इसका फैसला मेरिट पे किया जाए। क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 पर कोर्ट फनी या कानूनी बुनियाद पर केस को मुस्तरद कर देते हैं, क्योंकि उसको इस ऑर्डर को हम डीम डिक्री ऑर्डर कहा जाता है। अगर किसी केस पर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी लागू हुआ और पार्टी कोर्ट के असिस्टेंस के लिए एप्लीकेशन दिया अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, अगर कोर्ट ने प्री ट्रायल स्टेज पर कोर्ट की तरफ से फैसला है, सिंपल ऑर्डर जो हम डीम डिक्री कहा जाता है, एक एग्रीड पार्टीज के लिए एक किस्म की रेमेडीज अवेलेबल होगा। और अगर कोर्ट ने उसी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया बल्कि इश्यूज फ्रेम किया, इश्यूज के बाद एविडेंस लीड हुआ और पार्टीज को सुना, फिर इसके बाद प्रॉपर जजमेंट पास किया और जजमेंट के साथ डिक्री शीट ड्रॉ हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के लिए दूसरे किस्म के रेमेडीज अवेलेबल हैं। अगर कोर्ट ने प्री ट्रायल स्टेज पर केस को रिजेक्ट कर दिया तो एग्रीड पार्टीज के पास फर्स्ट रेमेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी, जिसकी लिमिटेशन है 90 डेज अंडर आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। अगर रिवीजन डिसमिस हुआ या अलाउड हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास सेकेंड रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के थे, जिसकी लिमिटेशन है 60 डेज। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डिसमिस हुआ या अलाउड हुआ, फिर थर्ड रेमेडी जो है वो पार्टीज के पास सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ सीपीएलए फाइल कर सकते हैं सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, जिसकी लिमिटेशन है 60 डेज अंडर आर्टिकल 185 और सब क्लास 3 ये सीपीएलए फाइल कर सकते हैं। अगर सीपीएलए डिसमिस हुआ या अलाउड हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास जो फोर्थ रेमेडी है वो रिव्यू कर सकते हैं बिफोर द सेम सुप्रीम कोर्ट विद इन 20 डेज। रिव्यू अंडर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी, जिसकी लिमिटेशन जो है 20 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर आर्टिकल 162A ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत। अगर कोर्ट ने केस को प्री ट्रायल स्टेज पे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि इश्यूज फ्रेम किया, इश्यूज के बाद एविडेंस लीड किया, एविडेंस के बाद पार्टीज को सुना, फिर प्रॉपर जजमेंट पास किया, फिर प्रॉपर जजमेंट के साथ डिक्री शीट ड्रॉ हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास जो रेमेडी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फर्स्ट रेमेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एग्रीड पार्टीज फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी फाइल कर सकते हैं, लिमिटेशन 30 डेज अंडर आर्टिकल 152 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। अगर फर्स्ट अपील डिसमिस हुआ या अलाउड हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास सेकेंड रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट है।
ज़्यादातर वकला जो है रिवीजन फाइल करते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी है, लेकिन सेकंड अपील फाइल नहीं करते, क्योंकि सेकंड अपील जो है 100 के तहत होते हैं, उसकी स्कोप छोटा है और लिमिटेशन की स्कोप थोड़ा सेकंड अपील से ज़्यादा है, जिसकी लिमिटेशन 90 डेज है अंडर आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 है। अगर यही रिवीजन अलाउड हुआ या डिसमिस हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास थर्ड रेमेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें सीपीएलए फाइल कर सकते हैं। सीपीएलए मींस सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, जो अंडर आर्टिकल 185 सब क्लॉज 3 के तहत अब कॉन्स्टिट्यूशन फाइल कर सकते हैं, जिसकी लिमिटेशन 60 डेज है। अगर सीपीएलए डिसमिस हुआ या अलाउड हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास लास्ट रेमेडी और फोर्थ रेमेडी जो है वो रिव्यू है बिफोर द सेम सुप्रीम कोर्ट है। रिव्यू अंडर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी फाइल कर सकते हैं, जिसकी लिमिटेशन 20 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर under article 162A of limitation act 1908. In the next video we will discuss difference between section 10 of CPC and section 11 of CPC 1908.